नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मार्च महीने की शुरुआत से ही दिन ब दिन बढ़ते कोरोना केस एक बार फिर प्रशासन के लिए चुनौती बनकर सामने है। बार बार चेताने के बाद भी कोविड गाइडलाइन को लेकर बरती जाने वाली लापरवाही का नतीजा फैलते संक्रमण के तौर पर दिख रहा है। देश के कुछ राज्य जहां हालात ज्यादा बिगड़े हैं, वहां पर कुछ कड़े कदम उठाने शुरू हो गए। मसलन नागपुर में लॉकडाउन, भोपाल इंदौर में नाइट कर्फ्यू, गुजरात में क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री पर बैन। इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए कुछ लोगों ने रायपुर में जारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के मैच के दौरान दर्शकों की एंट्री पर बैन की मांग करनी शुरू कर दी, जबकि प्रशासन ने फिलहाल स्टेडियम में दर्शकों के लिए मास्क को अनिवार्य करने का नियम लागू किया। बड़ा सवाल यहां यह, क्या मौजूदा हाल में इतना पर्याप्त है? इस पर बहस भी करेंगे। आगे क्या योजना, उस पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना ने फिर ढाया कहर। हफ्ते भर में तिगुने हुए संक्रमित, मौत के आंकड़ों ने भी बढ़ाई चिंता। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना जोर पकड़ रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 3 दिन में प्रदेश में कोरोना के 1663 नए मरीज मिले हैं। शनिवार को राज्य में 543 मरीज मिले तो रविवार को 475 और सोमवार को 645 नए मरीजों की पुष्टि हुई। राजधानी रायपुर में 5 दिनों में रोजाना 200 से अधिक मरीज सामने आए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर ऐसे हालात क्यों बने? लोगों की लापरवाही है या जिला प्रशासन की चूक? चलिए पहले जरा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने उमड़ी भीड़ पर नजर डालिए। क्रिकेट की दीवानगी के आगे सारी कोरोना गाइडलाइन धरी की धरी रह जाती हैं। नियमों का पालन न होने से मैच देखकर लौटने वाले संक्रमित हो रहे हैं। इस बात को देखते हुए जिला प्रशासन ने सेमीफाइनल और फाइनल मैच के लिए दर्शकों को बिना मास्क एंट्री पर रोक लगा दी है। जो टिकट्स हैं उनकी व्यवस्था सही ढंग से हो, कितने पासेस हैं, कितने टिकट हैं, उसकी संख्या पुलिस को शुरू में एडवांस में पता चल जाए, ताकि स्टैंड्स में जो लोगों का क्राउड मैनेजमेंट और अच्छे ढंग से हो, किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बैठक ली गई थी। बचे हुए मैचेस के लिए जिला प्रशासन ने दर्शकों के लिए मास्क अनिवार्य किया है, लेकिन प्रदेश में मास्क लगाना पहले से ही जरूरी है। ऐसे में क्या जिला प्रशासन कोई सख्त कदम उठा सकता है? जैसे कि गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले T20 मैच अब बिना दर्शकों के कराने का फैसला लिया गया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी लोगों को कोरोना से सावधान रहने की अपील की। कोरोना के प्रकरण छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहे हैं, बढ़ने की ओर हैं। अभी भी हम अगर सब मिलके जैसा शुरू में हमने पहल की थी, पहल करेंगे तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं। और टीकाकरण जितना जल्दी हो सके, आपका जब भी नंबर आता है, जैसे जैसे जिनका नंबर आता है, जल्दी से जल्दी टीकाकरण भी करा लीजिएगा। और बड़े बड़े सभा हो रहे हैं, क्या वहाँ कोरोना का खतरा नहीं है क्या? इतना जरूर एहतियात बरतना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो आवश्यक उसमें सावधानी बरतनी है, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क लगा करके वहाँ पर जाएं। कि विश्व में अगर एक भी कोरोना पेशेंट है तो भारतवर्ष सुरक्षित नहीं। भारतवर्ष में एक कोरोना पेशेंट है तो छत्तीसगढ़ सुरक्षित नहीं, और छत्तीसगढ़ में एक कोरोना पेशेंट है तो जहाँ आप रहते हो वो सुरक्षित नहीं। ये मूल गाइडलाइन है, उसके तहत सबको सावधानी बरतनी है। दूसरी ओर विपक्ष ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है। वैक्सीन के लिए प्रेरित नहीं करना, उनके लिए पैसे के प्रबंध नहीं करना, और साथ में जो केंद्र सरकार जो मुफ्त में दे रही है उसका क्रियान्वयन यहाँ पर ठीक से हो, उसमें अवरोध पैदा करना एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में, उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ है, और ये छत्तीसगढ़ की सरकार वही काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में जनवरी के महीने से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन मार्च का महीना शुरू होते ही औसतन रोजाना 600 से ज्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं। बीते एक हफ्ते में 33% केस बढ़ चुके हैं, यानी राज्य में एक बार फिर जुलाई जैसे हालात दिख रहे हैं। इन ताजा हालात को देखकर कई लोग कह चले हैं कि नया रायपुर में चल रहे क्रिकेट स्टेडियम में
दर्शकों की एंट्री पर बैन लगना चाहिए। हमारी टीम ने भी आम जनता से पूछा कि क्या इस दौर में मास्क की अनिवार्यता से संक्रमण पर लगाम कसी जा सकती है। क्या जवाब रहा लोगों का, ये भी देख लीजिए। दिन ब दिन स्थिति खराब होते जा रही है। आप देख रहे थे आज से कुछ टाइम पहले इंडिया की 8,000 या 9,000 रोज के आंकड़े आ रहे थे और आज 26, 27 या 30,000 छू रहे। महाराष्ट्र सरकार नाइट कर्फ्यू लगा चुकी। मैच हो रहा है तो उसमें कोरोना का ध्यान रख के बिना दर्शक जो अहमदाबाद ने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया वो भी रायपुर में होना चाहिए। अगर 2 वहाँ पे संक्रमित बता रहे हैं तो वहाँ से मैच से निकलते वक्त बहुत सारे लोग संक्रमित हुए होंगे। कोरोना चूंकि हम फर्स्ट फेज झेल चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही हुई तो ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पहले तो साल भर के एक लंबे अनुशासन के बाद में तकरीबन सारी व्यवस्थाएं, बाजार का बंद होना, इन सब के बाद धीरे धीरे करके पटरी पर जिंदगी लौट रही थी और अब धीरे धीरे आयोजन वापस से उस रफ्तार में तो ना सही लेकिन फिर भी होने शुरू हुए। लेकिन एक बार फिर एक और कोरोना वेव ने बड़ी चिंता ला दी है, एक चुनौती ला दी है सरकार के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। लेकिन इन सब के बीच में जो सवाल उठ रहा है, इस पर दोनों पक्ष क्या कहते हैं, जो उपाय किए जा रहे हैं क्या वे काफी हैं, इस पर क्या कहते हैं। हम आएंगे, सीधे सीधे सवाल पूछते हैं। रमेश वर्ल्यानी साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब देंगे। स्वागत है आपका, नमस्कार आपको। और रजनीश सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़े हमारे साथ। रजनीश जी आपको भी नमस्कार, स्वागत है इस मंच पर आपका। जी नमस्कार। रमेश वर्ल्यानी साहब, आपने लोगों को सुना, लोगों ने कहा कि जैसे गुजरात में दर्शकों की एंट्री बैन कर दी क्योंकि अभी एक बड़ा आयोजन चल रहा है, कुछ मैचेस बचे हुए हैं, उनके लिए अभी तक केवल मास्क अनिवार्य किया। लेकिन लोग कहते हैं कि ये ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम बड़े आयोजन, इसमें आप लोगों को जितना रोक सकें बेहतर है। क्या सोच है सरकार की, सत्ता पक्ष की? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना का संकट बहुत कम हो चुका था, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये जो वे पूरे दुनिया में और देश में फैली हुई है उसका असर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की ओर भी आ रहा है। इसलिए सतर्कता बरतना तो जरूरी है ही है। जहां तक मैच का सवाल है, ये बहुत एक लंबे अरसे के बाद छत्तीसगढ़ वालों को ये मौका मिला है तो मैच देखने का, तो हम चाहेंगे कि जो जिला प्रशासन ने एक अनिवार्यता की है मास्क लगाने की, उसका तो नियमित रूप से पालन होना चाहिए। और इतना बड़ा स्टेडियम है, उसमें सीमित संख्या में लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी वहां हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि अब कुछ ही मैचेस बाकी हैं, इस मैचेस में जो भी दर्शक जा रहे हैं वो कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा कर अनिवार्य रूप से जाए। मास्क लगाना सरकार ने अनिवार्य किया ही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमको पालन करना चाहिए कि हम यदि परिवार साथ जा रहे हैं तो अलग अलग बैठें। तो मैं सोचता हूं कि ये काफी हद तक हम इससे निजात पा लेंगे। आपकी बात में ना वो संकेत छुपा हुआ है जिसके बारे में सवाल लोग पूछ रहे हैं। कुछ ऐसे आयोजन होते हैं कि इसमें गैदरिंग का, फुटप्रिंट्स का महत्व होता है, संख्या का महत्व होता है। ये मैच भी इसी तरह की चीज होती है कि सब मिलकर जाएं, देखें, स्टेडियम में लाइव एक्सपेक्टेटर बने, इसका एक मजा होता है। लेकिन मौजूदा दौर में भले ही कैपेसिटी है फिर भी लोग साथ बैठते हैं। मास्क लगाना वैसे भी शहर के भीतर भी एक नियम है, उसकी अनिवार्यता, लेकिन लोग आते जाते मास्क लगाए, कम लोग दिखाई पड़ते हैं, सब के सब इसका पालन नहीं करते हैं। कैसे इससे निपटेंगे? इसीलिए लोग कहते हैं कि बैन ही कर दें। देखिए, स्टेडियम की जो स्थिति है, आपने भी खुद स्वीकार किया है कि वहां सीटों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक, तो हमको भी अब इस मोह से बचना होगा कि हम साथ साथ बैठें। यदि आप क्रिकेट मैच का आनंद लेना चाहते हैं तो एक अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। और जिला प्रशासन ने वहां मुस्तैद व्यवस्था की है कि बिना मास्क के उसको एंट्री ही नहीं मिलेगी। अभी तक से चल रहा था, कुछ लोग नहीं लगा रहे थे, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए जिला प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़े। लेकिन मेरा आम लोगों से भी निवेदन है कि हर समय केवल सरकार जब चुस्ती दिखाए या सरकार दबाव बनाए तभी हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, ये भी उचित नहीं है। ये हमारा भी दायित्व है कि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए खुद अलर्ट रहें। तो कम से कम मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ कोरोना से मुक्त होने की स्थिति में है, सबका सहयोग चाहिए, तो इस संकट से हम निजात पा लेंगे और सेकंड वेव छत्तीसगढ़ में नहीं आ पाएगी।
रजनीश जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से। रजनीश जी, आप क्या सोच रखते हैं? एक लोगों ने साफ तौर पर डिमांड या मांग या ये कहना शुरू कर दिया है कि गुजरात का उदाहरण सामने, यहां भी आप वैसे ही करें। दूसरी तरफ कुछ लोग इन इंतजामों को नाकाफी बताते हैं। यहां सरकार का भी पहलू आप सुन रहे हैं कि ऑलरेडी इतने बाध्यताएं बंधन रहे हैं लंबे समय तक, तो अब लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। देखिए पुनीत जी, पिछले 2020-25 मार्च को देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था। हाँ जी। और लगभग हम आज 17 मार्च में हैं, एक हफ्ते बाद पूर्ण 1 वर्ष हो जाएगा। और इसके बाद लगातार जो हमने कोरोना के संक्रमण काल में देखा कि मई के बाद निश्चित रूप से जनता से हम बहुत उम्मीद रखते थे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, लेकिन सरकार की जो जवाबदारी थी, निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि सरकार इसमें विफल रही है। और अभी वर्तमान में रोड सेफ्टी के नाम से क्रिकेट मैच हो रहा है। वरल्यानी जी वरिष्ठ हैं, बड़े जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन अभी क्रिकेट को देखना उतना आवश्यक नहीं है कि सब ठीक है, सब चाह रहे हैं कि जीवन सामान्य हो जाए। स्कूल खुला, स्कूल में भी वही दुष्परिणाम आया। उसमें भी हम लोगों ने डिबेट किया कि अभी स्कूल अब 1 साल 10 महीना हो ही गया है, लेकिन जब तक एक भी पेशेंट अभी है, हम जब तक सुरक्षित नहीं हो जाते हैं, तब तक इसमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। और इसमें सबसे बड़ा काम सरकार की है। हम बार बार बोल रहे हैं कि लोग अवेयरनेस नहीं है, जागरूक नहीं है, लापरवाही कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें उनकी जवाबदारी है, लेकिन सरकार यदि चाहे तो जो हमने कड़ाई किया था, वो कड़ाई यदि हम आने वाले समय में लगातार करते रहते, जागरूक रहते, और जब हमको कल मालूम पड़ गया कि 2 वहां से जो पॉजिटिव आए हैं केस, तो इतना आवश्यक नहीं है, बड़े बड़े मैच रद्द हो जा रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन रद्द हो जा रहे हैं। तो इतनी जिद सरकार को कि हम इस मैच को करा के ही रहेंगे, ये निश्चित रूप से हम बहुत बड़े एक खतरे को फिर निमंत्रण दे रहे हैं। और ऐसे बड़े आयोजनों को अब विचार करना पड़ेगा। ठीक है, सब लोग कर रहे थे, आयोजन होना शुरू हो गया था, लेकिन अब जिस प्रकार से स्ट्रेंड आया है, वेव बढ़ रही है, तो हमको फिर पुनः अब ध्यान देना होगा कि जिस तरह से सख्त लॉकडाउन हुआ था, तो सख्त लॉकडाउन ना हो, लेकिन कम से कम ऐसा हम प्रयास करें कि जिससे यह खतरा अब आगे ना बढ़े। नहीं तो छत्तीसगढ़ में ये बार बार हम लगातार कहते आ रहे हैं कि स्थिति यहाँ सुधरी नहीं थी। जब से हुई है, 4-5वें क्रम में हम देश में चल रहे थे, इतनी कम पॉपुलेशन के बावजूद डेथ भी बहुत हुई है, पर्याप्त रोज पॉजिटिव केस मिल रहे थे, तो हम उस संक्रमण काल से बाहर निकल ही नहीं पाए। 200 से कम कभी छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं। तो इसलिए हमको अभी का समय और बहुत ज्यादा जागरूक रहने की है, और ज्यादा जवाबदारी सरकार की है। राज्य सरकार इसमें कड़ाई से पालन करते हुए कदम उठाए। वरल्यानी साहब, क्या इसमें कोई जिद वाली बात है? जिद जैसी जो कोई चीज है, बड़े बड़े आयोजन कैंसिल हो गए? नहीं पुनीत जी, इसमें जिद वाली कोई बात नहीं है। और मैं सोचता हूं कि स्वास्थ्य मामले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। एक आयोजन हो रहा है, उसमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। केवल स्टेडियम की क्यों बात कर रहे हैं? हम दैनिक जीवन में जो बाजार जा रहे हैं, बाजार में क्या स्थिति है, सिनेमा हॉल में क्या स्थिति है, होटलों में क्या स्थिति है, तो ये जनता के ऊपर कितना अब जबरदस्ती सरकार कड़ाई करेगी? जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, पक्ष हो या विपक्ष हो। हमको कोरोना से मुकाबला करना है मिलजुल कर। इसको हमको राजनीतिक आधार पर सोचना नहीं है। जहां तक स्टेडियम के खेल का सवाल है, खेल के लिए मैंने कहा इतनी ज्यादा सीटें हैं और इतने सीमित संख्या में पास और टिकट दी गई हैं कि लोग दूर दूर बैठ के भी देख सकते हैं। उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। और भविष्य में कोई बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में होने वाला नहीं है। दिक्कत यह है कि शादियों में जो बंधन था पहले 200 का, अभी अनेक परिजनों की शादियों में मैं गया हूं, 1000-1500 फिर वो चालू हो गया है। तो मैं तो सरकार से भी मेरा आग्रह यही रहा है कि ऐसे मामलों में भी आयोजनों पर बाकायदा मॉनिटरिंग हो और लोगों को इससे कहा जाए कि ये सीमित संख्या में लोगों की आमंत्रण दें। और जो बाजार में व्यवस्था है, पहले नगर निगम के कर्मचारियों के माध्यम से हम लोग मास्क के लिए अनिवार्यता करते थे, लेकिन अनुभव ये हुआ कि नगर निगम कर्मचारियों को समझते ही नहीं। किसी ने तो उस महिला का हाथ पकड़ लिया नगर निगम कर्मी का, तो हमको पुलिस का सहारा लेना पड़ा। लेकिन पुलिस का काम है कानून व्यवस्था की रखवाली करना। यदि पुलिस के काम को भी केवल इसी काम में लगा देंगे तो मैं सोचता उचित नहीं है। जिम्मेदारी हर नागरिक की है कि हम जिम्मेदार बने।
और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। इसके लिए अवेयरनेस लाना जरूरी है, चाहे पक्ष वाले हो विपक्ष वाले हो, दोनों को मिलकर इसको करना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष का तो साफ तौर पर ये तक आरोप है कि कुछ ढिलाइयां बरती गई, कुछ अनदेखियां की गई, इस वजह से ये स्ट्रेन है, इस वजह से ये आंकड़े। इस पर भी आता हूं। रजनीश जी, आपने जवाब सुना होगा, वर्लियानी साहब का सीधा सवाल है, विपक्ष क्या मांगता है? क्या किस तरह से आपको लगता है कि लापरवाही है, हठधर्मिता है, जबकि सरकार कहती है कि कोऑपरेशन तो जरूरी है, सरकारों का या पक्षों का इसमें उतना नहीं है, लोगों को अवेयर तो होना पड़ेगा। बात तो ये भी सही है। नहीं, देखिए पुनीत जी, ये बात को हम शुरू से कह रहे हैं, हम लोग कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं ना, मैं कोई अभी ऐसी कोई बात किया है जिसमें इनको लगे कि हम राजनीतिक बात कर रहे हैं। लेकिन हम यदि देखें कि कोरोना काल में राज्य सरकार को जो करना चाहिए तो हम नहीं कर पाए, चाहे वो टेस्टिंग की हो, लैब की बात हो, चाहे हॉस्पिटल को अपडेट करने की बात हो, हम नहीं कर पाए थे। और जिस पैनिक स्थिति से हम गुजरे हैं वो स्थिति पूरा प्रदेश जानता है, हम सब देखे समझे हैं, और धीरे धीरे उस स्थिति से हम लोग निजात पा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। और फिर हम थोड़ा सा यदि लापरवाह हुए, सरकार को इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये इनको ज्यादा कड़ाई करने की आवश्यकता है। एक तो वैक्सीनेशन की बात आई तो इन्होंने कह दिया कि अभी जब तक थर्ड इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी हम नहीं करेंगे। लोगों को लगता है कि इसके बिना भी सब अच्छा हो सकता है, बिना वैक्सीनेशन के। तो सरकार ने ऐसे कई बयान दिए, ऐसा कई काम किए जिनके कारण जनता में लगा कि अब कोरोना का जो डर है खत्म हो चुका है। सरकार यदि लगातार आगाह करते रहती कि अभी हमको जागरूक रहने की जरूरत है और दिखाते रहती, तो निश्चित रूप से लोग एक जागरूकता ला रहे थे। और हम अभी भी सरकार से चाह रहे हैं कि वो मैच 2, 4, 6 मैच है वो सवाल नहीं रखता। 30,000 की 1 लाख की जो सीटिंग व्यवस्था है उसमें 30,000 25,000 दे रहे हैं। घर के 4 लोग जाएंगे, वो कौन उनको अलग अलग कुर्सी में बैठाएगा? वो बैठ जाएंगे तो वो बड़ा कठिन काम है। लगता है बड़ा ये बोलने से कि 25,000 20,000 की भीड़ को हम दूर दूर बैठा दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क कहने में थोड़ा आसान है, लेकिन 15, 20, 25,000 30,000 का भीड़ को व्यवस्थित कर पाना, उनको अनुशासित कर पाना, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना बहुत कठिन कार्य है। पुनीत जी, आप भी समझ रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी ये है कि इसको नहीं करना चाहिए। और ऐसे तमाम कार्यक्रम, चाहे शादी हो, ब्याह हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, शादी कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, सब में हमको फिर से कड़ाई करने की आवश्यकता है। हम भी फिर से कड़ाई की आवश्यकता है वर्लियानी साहब। नहीं, निश्चित रूप से मैं रजनीश जी की बातों से सहमत हूं कि हर आयोजन के ऊपर कड़ाई करने की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। जहां तक सरकार की व्यवस्था का सवाल है तो मैं स्पष्ट कर दूं पुनीत जी कि सरकार ने कोरोना काल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, तभी हम कोरोना के पहले वेव से उबर पाए हैं। तो वो ढांचा पूरा बना हुआ है, कहीं कोई टेस्टिंग की कमी नहीं है, कहीं कोई वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। कोविशील्ड लगातार लग रही है। और जो आंकड़े बता रहे हैं कि विभिन्न राज्यों में जो वैक्सीन के आंकड़े हैं उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ में वैक्सीन लगाने की गति बढ़ी है। तो लोगों को हम बाकायदा जागृत करने का काम कर रहे हैं कि वैक्सीन लगाइए, अपने सुरक्षित करिए, और उसका असर पड़ा है। नहीं, लेकिन क्या ऐसे बयान दिए गए कि लोगों को लगने लगा कि बहुत लाइट चीज है? ये भी आरोप लग रहे हैं विपक्ष के द्वारा। ये तो गलत, वो उनका आरोप इसको है कोवैक्सीन को लेकर, कि कोवैक्सीन को लेकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का ये स्पष्ट मत था कि कोवैक्सीन की फाइनल ट्रायल हो जाए तो उसके बाद हम उसको स्वीकृत करेंगे। तब तक लेकिन कोविशील्ड हम लगाएंगे। तो कोवैक्सीन नहीं लगाने का मतलब ये नहीं कि कोविशील्ड की कोई कमी आई। कोविशील्ड की भरपूर मात्रा में पहले भी थी, आज भी है। अब तो कोवैक्सीन भी हमने शुरू कर दी है क्योंकि वहां से फाइनल अप्रूवल आ चुका है। तो अब कोई दोनों है, कोविशील्ड लगाइए, कोविशील्ड लगाइए। बयान तो यहां तक भी आया कि इसकी वजह से भी आगे दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, या मौजूदा परिस्थितियां उसका भी नतीजा हो सकती हैं। देखिए, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कोविशील्ड को लेकर भी संदेह पैदा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जितने कोविशील्ड लगाए या छत्तीसगढ़ में हमने लगाया है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने अपनी पत्नी ने दोनों लगाया है, 10 मार्च को लगाया है, लेकिन मैं आपके बीच स्वस्थ बैठा हूं। तो अपने मन से संदेह दूर कर दीजिए, वैक्सीनेशन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, चाहे कोविशील्ड लगाइए चाहे कोवैक्सीन लगाइए। हिंदुस्तान में ऐसे घटनाएं नहीं है। जो छुपू घटनाएं भी आई है तो उसके बारे में विश्लेषण
विश्लेषण आया है कि उसके कुछ अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन से आपको लाभ ही होगा। सरकार भी चाहती है कि लोग सतर्क हों और इसके केसेस की संख्या में कमी आए, लेकिन जैसे नागपुर में जो हालात हैं, जैसे महाराष्ट्र से सटे इलाकों से वहां से आने वाले लोगों के लिए जो नियम बनाए हैं उनकी कड़ाई से पालन हो, क्या और सख्ती की दरकार आपको लगती है वरल्यानी साहब? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पिछले दिनों ही मीटिंग लेके कहा था कि महाराष्ट्र में कोरोना का संकट बढ़ते जा रहा है। अन्य प्रदेशों से भी ऐसी रिपोर्ट आ रही है। एमपी में भी लगातार अभी बढ़ा है, वहां कर्फ्यू की स्थिति आ गई है। तो हम नहीं चाहते छत्तीसगढ़ में इस तरह का कर्फ्यू या लॉकडाउन की स्थिति बने, इसलिए सीमावर्ती प्रदेशों में भी हमने कड़ाई करना शुरू कर दी है। सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि जो भी बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच आने के बाद ही उनके प्रवेश दिया जाए, और आगे यदि कुछ ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं तो पुरानी पूर्व व्यवस्था रहेगी कि वहां पर स्पॉट पे उनकी जांच करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है रजनीश जी, आपको लगता है जो व्यवस्थाएं निर्देश हैं वो पर्याप्त हैं, या विपक्ष को लगता है कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल पुनीत जी, बिल्कुल पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। सरकार अभी कुछ करती नहीं दिख रही है। वरल्यानी जी कितनों बोलने के हमने आदेश दिया है, किया है। पूरे छत्तीसगढ़ में किसी जिला में कहीं चले जाइए, कहीं पर यह नहीं दिख रहा है कि सरकार का कोई कड़ाई से निर्देश है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है। इसलिए इसमें अभी व्यवस्था में बहुत सारी खामियां हैं, और सरकार ने जो बयान दिया उसका बहुत असर पड़ा है जो हम ढिलाई किए हैं। इसलिए हम बार बार कोई ढिलाई नहीं रजनीश जी, आपको ये भ्रम है कि ढिलाई का कोई असर पड़ा है। वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ी है। आप आंकड़े निकाल के देखिए, एमपी और छत्तीसगढ़ का ही देख लीजिए अकेले, और आपके सुझाव आमंत्रित है भाई। इस मामले में, स्वास्थ्य के मामले में खिलवाड़ किसी से नहीं होना चाहिए। विपक्ष के जो भी सुझाव होंगे उसको भी हम मानने को तैयार हैं, ऐसा थोड़ी बात है। वरल्यानी जी, आप जो बात अभी बोले हैं मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हमने दोनों लगाए हैं और कहीं कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन इसी बात को हम अपने माननीयों को बता देते जो बार बार संदेह पैदा कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ में स्थिति कुछ दूसरी होती और हम आगे बढ़ गए होते, और जो थोड़ा ढिलाई हुआ उसमें भी हो गए होते। नहीं रजत जी, स्वास्थ्य मंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि मत लगाइए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोविशील्ड अब लगाने देंगे, और कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। भ्रम की स्थिति तो क्यों लगा, इतने संख्या कैसे बढ़ जाती है? वरल्यानी जी देखिए, उन्होंने क्या कहा ऑन रिकॉर्ड है। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड है, मैंने नहीं सुना है। और वो विधानसभा में भी ये बात बोला गया है। हाँ निश्चित रूप से कहा है, और वरिष्ठ लोगों ने कहा है कि नहीं बिल्कुल कहा है। कोवैक्सीन को लेकर कहा है, कोविशील्ड को लेकर नहीं कहा है। नहीं तो वो वहीं से शुरुआत हुई। नहीं कोई शुरुआत नहीं है भाई। कोविशील्ड की यदि कोविशील्ड की उपलब्धता नहीं होती तब तो मैं आपकी बात को मान लेता कि उसका आपको असर पड़ा होगा, लेकिन वैक्सीन की भरपूर मात्रा थी पहले भी, आज भी है और कल भी रहेगी। क्यों बोला? नहीं वरल्यानी जी, फिर क्यों जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? नहीं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं मैं तथ्य बता रहा हूं आपको। मैं ये बोल रहा हूं कि यदि कोवैक्सीन पर्याप्त मात्रा में थी उसी को लगाते रहना था। फिर सरकार ये क्यों बोली कि हम इसका भी थर्ड फेज का जब तक ट्रायल का रिजल्ट नहीं आएगा हम नहीं करेंगे? जब आपके पास पर्याप्त भंडार था, सब चीज पर्याप्त था, तो चलने देना था, बयान ही नहीं आना था। नहीं कोविशील्ड हमारे पास था। कोवैक्सीन को लेकर कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी, हम नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के किसी की नागरिक की वैक्सीनेशन में मौत हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि नागरिक की जीवन की रक्षा करें। यदि कोवैक्सीन को लेकर कोई कंफ्यूजन था तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसको हम न लगाएं। कोविशील्ड हमारे पास उस समय भी थी भरपूर मात्रा में, हम उसको चला रहे थे। कोई ऐसी भ्रम की स्थिति नहीं रजनीश जी। पूरे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जहां भ्रम की स्थिति में मैक्सिमम जगह कोविशील्ड लगाया। कोवैक्सीन जब अभी पीएम ने लगाया उसके बाद जो फाइनल ट्रायल हुआ उसके बाद हुआ है, तो प्रधानमंत्री लगाए हैं तो उसके बाद ही होगा ना। अभी भी एक बड़ी चुनौती है वरल्यानी साहब, और आप भी जानते हैं रजनीश जी, अभी भी एक बड़ी चुनौती है। अभी भी ना तो ये बीमारी पूरी तरह समाप्त हुई है और ना ही वैक्सीनेशन पूरा हुआ है। जो कुल मिलाकर इस चर्चा का सार निकलता है कि एक तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन जहां सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे लोगों से इसका पालन कराना है उसमें शायद सख्तियां बढ़ानी पड़ेगी, जो पिछले साल करके उसी के चलते हम बच पाए, निकल पाए, या मौजूदा परिस्थिति में दिख रहे हैं। और अभी भी आगे कुछ समय तक करना पड़ेगा, वरना और बड़ी सख्तियां एक साथ झेलने के लिए शायद तैयार रहने की स्थिति भी बन सकती है। उसके पहले समझ जाएं तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।